हेलो एवरीवन। आजकल एसएससी के हर एग्जाम में जीके का एक अच्छा खासा वेटेज हो गया है और जीके के वेटेज में से जो जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से करीब 5 से 6 क्वेश्चन साइंस एनसीईआरटी से हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम साइंस एनसीईआरटी से इजी से मॉडरेट लेवल के 25 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 25 में से अगर आपके 20 से अबो राइट हो रहे हैं तो आप राइट ट्रैक पर हैं, अदरवाइज you have to pull up your socks। पहला क्वेश्चन आता है, which vitamin keeps our skin and eyes healthy? कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को तंदुरुस्त रखता है? कौन सा है? सो विटामिन ए इज द राइट आंसर, विटामिन ए। और विटामिन डी क्या करता है? विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए और दांतों के लिए कैल्शियम प्रोवाइड करने का काम करता है। विटामिन सी कई बीमारियों से लड़ने की अक्षमता प्रदान करता है। इनके साथ में इनसे होने वाली बीमारी का भी नाम मालूम होना चाहिए, कम से कम जो एनसीईआरटी में दिए हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन डी? विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल इज द राइट आंसर, कैल्सीफेरोल। कैसे याद रखेंगे? आपको एक शब्द याद रखना है, एक लाइन, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। ये आपके विटामिन ए, बी, सी, डी, ई व के साइंटिफिक नेम के पहले अक्षर हैं। जैसे रथ, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनोल, रेटिनोल वैज्ञानिक नाम है विटामिन ए का। विटामिन बी थायमिन, वैज्ञानिक नाम थायमिन। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी कैल्सीफेरोल, रथ एक टॉफी। विटामिन ई टॉफी यानी टोकोफेरोल। विटामिन के वैज्ञानिक नाम फी से शुरू होगा, फिलोक्विनम। और ये सभी जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो एनसीईआरटी की इस बुक में से लिए गए, ये मेरे द्वारा लिखी गई है, अच्छा कंपाइलेशन है। क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज बन सकते हैं, अप्रोक्सीमेट 2400 समथिंग क्वेश्चन है, बाईलैंग्वेज है, हिंदी व इंग्लिश में। इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या अगर किसी बच्चे को इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ज्वाइंट इज देयर इन आवर शोल्डर? हमारे कंधों में कौन सा ज्वाइंट होता है? तो सही आंसर है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। एक ऑप्शन में था पियोटल ज्वाइंट। पियोटल ज्वाइंट हमारी मुंडी को यानी सिर को, हेड को हमारे बाकी शरीर से कनेक्ट करता है, पियोटल ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट्स, हिंज ज्वाइंट्स ये एल्बो वाले हैं, एल्बो कोहनी वाले, हिंज ज्वाइंट। फिक्स्ड ज्वाइंट जैसे हमारा अपर जा है, ऊपरी जबड़ा, वो रेस्ट ऑफ हेड के साथ कनेक्टेड है, फिक्स्ड ज्वाइंट के साथ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डू नॉट स्वेट? निम्न में से कौन से जानवर को पसीना नहीं आता है? सो सही आंसर है कैमल, ऊंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन? वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है? तो ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। चाहे फैट हो, प्रोटीन हो या कार्बोहाइड्रेट, इनका जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। हालांकि फूड का डाइजेशन हमारे माउथ से, मुंह से शुरू हो जाता है, लेकिन मुंह में से सिर्फ कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, विच एसिड इज फाउंड इन स्पिनच? पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक, टार्टरिक, ऑक्जेलिक, एस्कॉर्बिक। सो सही आंसर है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड पालक में, स्पिनच व टोमेटो, टमाटर में पाया जाता है। और लैक्टिक एसिड कहाँ मिलता है? कर्ड में, दही। और टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड ये इमली में, इमली या कच्चा आम या फिर अंगूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ यूरिया इन ह्यूमन यूरिन? मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत क्या होता है?
तो ये होता है 2.5%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइसेंट्री एंड मलेरिया आर काज्ड बाय। अतिसार व मलेरिया रोग किस कारण होते हैं? तो ये होते हैं प्रोटोजोआ के कारण। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857? 1857 की क्रांति वाले साल किण्वन की खोज किसने की थी? डिस्कवरी ऑफ फर्मेंटेशन। सही जवाब है लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने की थी। और ये जो एडवर्ड जेनर है, इन्होंने किन की खोज की थी? इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। और दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन कौन सी है? यही है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, यानी चेचक का टीका। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या खोज किया था? पेनिसिलिन का। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। रॉबर्ट कोच, हमारे कोच को हो गया टीबी, और कोच को टीबी तो पहले था और कोच को हैजा भी हो गया। टीबी या हैजा, उनके रोगाणु की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। साथ में इन्होंने बैसिलस एंथ्रेसिस की खोज की थी। बैसिलस एंथ्रेसिस, जो कि एंथ्रेक्स डिसीज का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल ऑक्साइड्स आर ब्लैंक इन नेचर। सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? तो जो भी मेटल ऑक्साइड्स हैं, मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, अक्षारीय। और जो भी नॉन मेटल ऑक्साइड हैं वो सभी एसिडिक होते हैं। एक और टर्म है एम्फोट्रिक। एम्फोट्रिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो कि बेसिक व एसिडिक दोनों बिहेवियर दिखाते हैं। एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स होते हैं हमारे एल्यूमिनियम के व जिंक के। एल्यूमिनियम ऑक्साइड व जिंक ऑक्साइड ये एम्फोट्रिक ऑक्साइड कहलाते हैं। नेक्स्ट, विच ग्लास इज यूज्ड फॉर मेकिंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट। प्रयोगशाला उपकरण बनाने के लिए कौन से कांच का उपयोग किया जाता है? तो सही जवाब है पायरेक्स ग्लास। पायरेक्स ग्लास। आगे के ऑप्शन में है फ्लिंट ग्लास। फ्लिंट ग्लास से हमारे जो बल्ब बनता है, इलेक्ट्रिक बल्ब। दूसरा प्रिज्म, प्रिज्म भी इसी से बनते हैं। टेलीस्कोप के लेंस वो भी फ्लिंट ग्लास से बनते हैं। क्राउन ग्लास, क्राउन ग्लास जो ह्यूमन आई के लेंस बनते हैं, हमारी आंखों के लेंस, क्राउन ग्लास से। पोटास ग्लास, पोटास ग्लास यानी जितने कांच के बर्तन हैं वो सभी पोटास ग्लास से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म। रेशम कीट का जीवन चक्र कैसा होता है? एग, अंडा, लार्वा और कैटरपिलर, प्यूपा, एडल्ट। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 2 3 4, जैसे लिखे हैं वैसे ही। यानी सबसे पहले एग होता है, अंडा, उसके बाद लार्वा, लार्वे को बोलते हैं कैटरपिलर, कैटरपिलर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज प्यूपा, प्यूपा, और फिर अडल्ट हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ लेंस इज देयर इन ह्यूमन आई। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? हमारी आंखों में जो लेंस होता है ये होता है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन एक एंटीसेप्टिक है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड व्हाट। यानी टिंक्चर ऑफ आयोडीन है वो किसका सॉल्यूशन है? आयोडीन के साथ क्या मिला हुआ है? तो सही आंसर होगा एल्कोहल। आयोडीन एंड एल्कोहल का सॉल्यूशन होता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टेक्निक टू सेपरेट कैम्फर फ्रॉम द साल्ट। कैम्फर को नमक में से अलग करने की कौन सी विधि है? दैट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। सब्लिमेशन बोलते हैं कोई भी चीज अगर सॉलिड से बगैर लिक्विड के डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में चली जाए, या फिर गैसियस फॉर्म से डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में आ जाए, तो उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। जैसे अपना कैम्फर है, कपूर देखा होगा, कपूर डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस फॉर्म में जाता है। ड्राई आइस, ड्राई आइस बोलते हैं सॉलिड CO2 गैस को, जमी हुई CO2 गैस, वो भी सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में जाती है।
यानी सब्लिमेशन सही जवाब होगा। इवेपोरेशन, जैसे समुद्र के जल से नमक को अलग करते हैं इवेपोरेशन से। क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा हम अशुद्ध सैंपल से फिटकरी को अलग करते हैं। दूसरा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को इम्प्योर मेटल में से अलग करना, वो भी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस द्वारा होता है। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी द्वारा हम ब्लड में से, हमारे रक्त में से, खून में से ड्रग्स को अलग करते हैं। और डाई में से कलर को अलग करते हैं, वो भी क्रोमेटोग्राफी द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम व स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया? ये दिया एंटोनी लेवोजियर एंड जोसेफ प्रोस्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहां पर एक नाम और है, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने क्या दिया? जॉन डाल्टन ने हमें दिया एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी किसने दी? जॉन डाल्टन। यानी एटम नाम किसने दिया? ये जॉन डाल्टन ने दिया, एटॉमिक थ्योरी। ये थ्योरी पर दो क्वेश्चन आते हैं, एक एटॉमिक थ्योरी और एक सेल थ्योरी। सेल थ्योरी दो अलग अलग साइंटिस्ट ने दी थी, स्लीडन व स्वान। स्लीडन व स्वान, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी, और एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल इन 1831? 1831 में कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? तो कोशिका में केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रॉबर्ट ब्राउन। ये बाकी और साइंटिस्ट के नाम है, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका, मरी हुई कोशिका, उसकी खोज की थी। यानी मरी हो या जिंदा हो, अगर नाम ऐसा है कोशिका की खोज किसने की, हु डिस्कवर्ड द सेल, तो नाम जाएगा रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। एक और नाम है ल्यूवन हॉक। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी, जिंदा कोशिका, तालाब में, पॉन्ड्स में बैक्टीरिया की खोज की थी। यानी अगर ऐसा है कि बैक्टीरिया की खोज किसने की, ल्यूवन हॉक, या लाइव सेल, जिंदा कोशिका की खोज किसने की, ल्यूवन हॉक। एक नाम और है पुरकिंजे ने जीव द्रव्य नाम दिया, जीव द्रव्य, यानी प्रोटोप्लाज्म, PROTOPLASM, प्रोटोप्लाज्म, यानी हमारी सेल के अंदर जो लिक्विड होता है, सेल को हम बायो में बोलते हैं साइटो, तो उसके लिक्विड को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और एक न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड होता है न्यूक्लियोप्लाज्म व साइटोप्लाज्म, दोनों को कंबाइंड नाम दिया प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। ये नाम दिया किसने? पुरकिंजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेली इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल? सेल की प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है सेल की। इसीलिए तो एक कोरोना वायरस सीधा राइबोसोम को कंट्रोल में करता था। यहां पर एक नाम है लाइसोसोम, यानी लाइसोसोम ये सुसाइडल बैग है, सुसाइडल बैग। माइटोकॉन्ड्रिया में एक तो क्रेब साइकिल चलती है, यानी श्वसन वाली, जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन जाती है, तो क्रेब साइकिल यहां चलती है माइटोकॉन्ड्रिया में। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं इसलिए हम पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का पावर हाउस। तो पावर हाउस हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, देन प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम, सुसाइडल बैग लाइसोसोम। एक और है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सेल को सपोर्ट दे करके रखता है ताकि सेल पिचक नहीं जाए, सपोर्ट देगा। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर में भी एक तरफ रफ पोर्शन है, एक तरफ स्मूथ है। जिस तरफ रफ पोर्शन है वहां पर राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम के कारण ही रफ पोर्शन है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्मूथ वाला हिस्सा होता है, जिसको बोलते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
उस तरफ फैट्स बनता है, फैट्स एंड लिपिड्स। फैट और लिपिड का निर्माण कहाँ होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्मूथ हिस्से में, और रफ वाले हिस्से में राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट्स विच टिश्यू जनरली स्टोर्स फूड? पौधों में कौन सा ऊतक भोजन का संग्रह करता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा टिश्यू। एक यहां दिया मेरिस्मेटिक, मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू के अंदर रसधानी यानी वैक्यूल्स होते ही नहीं है। एक दिया है जाइलम, जय फॉर जल, जय फॉर जाइलम यानी जल का परिवहन करने वाला। एक है फ्लोएम, एफ फॉर फूड, एफ फॉर फ्लोएम यानी फूड का परिवहन करने वाला टिश्यू फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम? निम्न में से किस वर्ग के पौधे पादप जगत के उभयचर एम्फीबियंस कहलाते हैं? तो सही जवाब होगा ब्रायोफाइटा। कौन सा फाइटा? ब्रायोफाइटा। ये जो इससे पहले दिया एक थैलोफाइटा। थैलोफाइटा क्या है? नहीं, जो काई एल्गी वाले पानी वाले पौधे हैं, एल्गी। टेरिडोफाइटा, इसमें पी साइलेंट रहता है, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में मेन याद रखिए आप फर्न को, कई बार एग्जाम में आता है। फर्न किस ग्रुप में है? टेरिडोफाइटा। एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स यानी एक बीज पत्री, मोनोकोट वाले, वो एंजियोस्पर्म्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी जूल्स पर सेकेंड आर इक्वल टू 1 वाट? कितने जूल प्रति सेकंड 1 वाट के बराबर होते हैं? तो भाई 1 जूल प्रति सेकंड 1 वाट के बराबर होता है। 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये मैंने नीचे लिखे हुए क्लास 9 चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी, उस टॉपिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्लैक लाइन? निम्न में से कौन सा बुझा हुआ चूना कहलाता है? सो सही जवाब होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। इसको क्या बोलते हैं? स्लैक्ड लाइन। और ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लाइन, QUICK, क्विक लाइन, कैल्शियम ऑक्साइड। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो सबसे ज्यादा बेसिक है, जिसका pH वैल्यू 14 है। pH जो स्केल है 0 से 14 तक की होती है ना? 7 से ऊपर वाले बेसिक, 7 से नीचे वाले एसिडिक, तो इसका 14 है pH मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड? मानव रक्त का pH मान कितना होता है? सो मानव रक्त का होता है 7.4, 7.4 मानव रक्त का। और 7 किसका होता है? डिस्टिल्ड वाटर। और 10 होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये एनसीईआरटी में कुछ मेन पीएच मान दिए हैं, वही एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको याद रखिए। एक होता है अपना गैस्ट्रिक जूस, अपने पेट में, स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस, उसका पीएच मान होता है 1.2। एक लेमन, नींबू, लेमन का होता है 2.2। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, डिस्टिल्ड वाटर 7, ह्यूमन ब्लड 7.4। हमारा टूथ डिके, दांत सड़ने शुरू हो जाते हैं जब पीएच मान 5.5 से नीचे आता है। एसिड रेन, एसिड रेन 5.6 है पीएच मान, दोनों मिलते जुलते हैं। 5.5 टूथ डिके वाला और 5.6 एसिड रेन का। देन सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which alkali metal is so soft that it can be cut with a knife? कौन सी क्षारीय धातु इतनी मुलायम होती है कि उसे चाकू से भी काटा जा सकता है? तो ये 3 होती है। 3 है अपनी पोटासियम, पोटासियम का नाम एक तो इसमें आएगा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, सबसे पोटासियम होता है सबसे ज्यादा रिएक्टिव। दूसरे नंबर होता है सोडियम। तो चाकू से काटे जाने वाले पोटासियम, सोडियम व लिथियम, ये तीनों हैं। यानी इस क्वेश्चन में होगा all of the above. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पोटासियम, सोडियम व लिथियम, इन सभी को चाकू से काट सकते हैं।
नेम द प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रेटेड बाय पेनक्रियास। अग्नाशय द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम का नाम क्या है? देखो, जो प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम उनके सभी के आगे आता है पसीन, जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरिप्सिन। तो इसके लिए सही जवाब होगा पेनक्रियाज से निकलने वाला ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। अगर बात आ जाती कि भाई हमारे स्टोमक से रिलीज होने वाला पेप्सिन, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से रिलीज होने वाला इरेप्सिन, और ये अमाइलेज क्या है? अमाइलेज ये कार्बोहाइड्रेट को पाचन करने वाला एंजाइम है। और लाइपेज, लाई झूठा पेज यानी झूठा फैट चढ़ जाना, फैट को डाइजेस्ट करने वाला होता है, फैट डाइजेस्टिव एंजाइम। तो थैंक यू। आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आपके 25 में से कितने सही क्वेश्चन हुए। और ये वो बुक है जिसमें से मैंने ये सभी 25 क्वेश्चंस सिलेक्ट किए थे। मैंने लिखी थी बाइलिंगुअल है, दोनों भाषाओं में, हिंदी व इंग्लिश। क्लास 6 से लेकर के क्लास 10th तक है चैप्टर वाइज। और जैसे अपना MTS, CHSL उनके लिए तो रामबाण है, क्योंकि उनमें साइंस में सिर्फ 10th तक के ही आते हैं। CGL में एक आध क्वेश्चन +1 या +2 लेवल से भी आ जाते हैं। बाकी जैसे रेलवेज में सभी 10th तक के आते हैं, इसी से आएंगे। अग्निवीर या कुछ स्टेट्स के होते हैं, जैसे अभी हरियाणा में निकली हुई है ग्रुप डी की वैकेंसीज, तो उनमें तो 15 नंबर आने ही आने हैं साइंस एनसीईआरटी अप टू 10th से। तो इस बुक का लिंक या जिसको PDF चाहिए उस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया गया। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक राम राम सभी को।